My dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम बात करने वाले हैं जो DSSB PGT दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड की जो PGT की वैकेंसीज़ हैं उनके स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है कि कैसे, क्योंकि इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पेपर होते हैं, तो उसकी स्टडी बात करेंगे कि क्या पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब वहाँ से टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे ये जो PDFs हैं और सारे क्विज़ भी मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो हाईलाइट की बात करते हैं क्या है। पहले तो पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, पार्ट 2 में 200 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 1 ये जनरल पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट 2 है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है और जब आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 0.25 मार्क कट जाएगा। तो ठीक है, 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 300, टोटल मार्क कितना हो गया पेपर का 300, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए पेपर के लिए जो टोटल आपकी टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 आवर्स, मीन्स 180 मिनट्स। तो 180 मिनट में आपको 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मीन्स लेस देन 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय देना है। तो इसके लिए आपको टाइम कैसे मैनेज करना है इसकी भी बात करते हैं। आगे बात करते हैं पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में जो है वो 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स क्या क्या हैं देखो, और हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन आएंगे, मीन्स एक टॉपिक के 20 मार्क्स। 20 क्वेश्चन है, एक टॉपिक में 20 क्वेश्चन है, मीन्स 20 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी मीन्स जो जनरल रीजनिंग होती है, तो आपको यहाँ पे रीजनिंग, तो आप डेली एक कोई भी रीजनिंग की कोई भी बुक प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो। अगर इसके पहले आपने कभी प्रिपरेशन की है या कुछ, तो उसके लिए आप रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स ले लो, तो प्रैक्टिस सेट से अच्छा आराम रहती है। उसमें आपको सारे टॉपिक, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का वेरिएशन होता है, उसमें सारे टॉपिक्स आपको कवर हो जाएंगे। देन आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको चाहिए कि डेली जो करंट अफेयर्स है, आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ये कवर हो जाएगा। और साथ में एक वेबसाइट है GK टुडे, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस की। उसके बाद आता है अर्थमेटिक एबिलिटी। इसमें भी जो बेसिक 10th तक की मैथ है वो आता है इसमें, बट कुछ क्वेश्चन की थ्योरी, इसमें जो क्वेश्चन देते हैं वो थोड़े थ्योरेटिकल दे देते हैं, उनकी थ्योरी थोड़ी टफ होती है। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आपने अगर क्वेश्चन एक बार रीड किया, आपको आंसर नहीं आया, तो आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो उनको दोबारा से आप रिव्यू करिए, दोबारा से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा तो आपका इसका इफेक्ट दिखेगा कि आप लास्ट में क्वेश्चन फिर आपके छूट जाएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस है, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। मेंटल एबिलिटी, आप इसकी जनरल रीजनिंग होती है, लाइक नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शंस, ये क्वेश्चन होंगे। तो इनको आप आसानी से अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स 18 में 15 प्लस आप इजीली सॉल्व कर सकते, 20 में आप 15 प्लस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में भी आप आराम से अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कहीं से भी आप, अगर आप साथ में इसके भी सारे प्रैक्टिस सेट्स आते हैं तो आप आराम से प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। उसके बाद अर्थमेटिक एबिलिटी, यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अटक रहे हो, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। देन आता है जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। तो अगर आप रेगुलर हिंदी इंग्लिश की कुछ वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप कोई बुक है आपके पास, कहीं से आप प्रेफर कर रहे हो, प्रैक्टिस ही सिंपल आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो अगर आप डेली हिंदी इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेके अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं डेली, तो भी वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसे आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे सिलेबस पार्ट 2 जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे
आपको मीन्स अगर आप फर्स्ट पेपर में ज़्यादा टाइम दे देते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे फिर आपको टाइम के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आपको आ रहा है तो सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए वहीं पे, कि लास्ट में स्पेशली मैथ्स के एरिया में, क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चन होंगे उनकी थ्योरी कभी कभी थोड़ी टफ दे देते हैं, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम बचाने की ज़रूरत है। और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं बोलूँगी आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए जो स्ट्रेटजी है कि आपको अगर सब्जेक्ट पूरा कवर करना है तो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस कलेक्ट करो कि आपका सिलेबस क्या है, उसमें मार्क करो कि आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं। देन फिर आप देखो आपके पास कितना स्टडी मटेरियल क्या क्या है, आप बाहर से क्या स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि पीजीटी लेवल की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, पीजीटी मीन्स 11th-12th के टीचर्स के लिए, तो यहाँ पे 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं होम साइंस की, वो आप प्रेफर करिए, उनसे आपको यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और क्योंकि 11th आपको पढ़ाना है 11th-12th में ही, तो 11th-12th के क्वेश्चंस की जो परसेंटेज होता है पेपर में वो ज़्यादा आता है। 11th और 12th की जो होम साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, वहाँ से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। उसके बाद आते हैं बीएससी के, एमएससी से कोई स्पेशली खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो फोकस करना है आपको 11th एंड 12th की जो होम साइंस की बुक्स हैं उस पर। उसके बाद आपका बीए है या बीएससी जो भी है, तो उसके जो नोट्स हैं वहाँ की जो बुक्स हैं, साथ में इनमें अगर आपके पास प्रैक्टिकल, इसमें कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपके पास प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं जो भी आपको प्रैक्टिकल कराए गए थे, तो उनका भी अगर कुछ आपके पास नोट्स है तो उनको भी आप ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन 10% को प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे जब आपने 10 to 12th क्लास की होम साइंस की जो बुक हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाने हैं, ठीक है। जो 12th की जो होम साइंस की बुक्स है, क्योंकि 12th में जो बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी इजी होती है और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स भी दिए होते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में दिए होते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में, उनको थोड़ा सा याद करने में। और ये भी है कि लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आया था, तो उसके लिए आपका जो रट्टाफिकेशन है वो काम नहीं आएगा, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। लाइक अगर आपका जैसे बीए या बीएससी जो भी था, आपका जो मेन कोर्स अगर आपने न्यूट्रिशन लिया था, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, तो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के बच्चों के लिए टेक्सटाइल्स वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, और उसमें हम पूरा फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में जब हम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं तो हम पूरी एक लाइफ साइकिल उसमें पढ़ते हैं कि फ्रॉम इन्फेंसी, प्रेगनेंसी से ओल्ड एज तक क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है। तो मीन्स इसमें एक सीडी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एक पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाता है। तो न्यूट्रिशन वालों के लिए न्यूट्रिशन एंड सीडी का पोर्शन थोड़ा सा सिमिलर उनके लिए इजी पड़ेगा, और टेक्सटाइल का पोर्शन उनको थोड़ा सा टफ लगेगा। इसीलिए जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बेस्ट ये होगा कि जो भी आपके पास सिलेबस है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उनको आप मार्क करके रखो कि ये आपको इजी लगता है, ये मॉडरेट लगता है, ये हार्ड लगता है। और जो उसके बाद जो टाइम आप देते हो वो मेनली जो इजी टॉपिक है आपका वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ से आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। उसके बाद आप जो हार्ड टॉपिक है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, इससे आपको जो प्रिपरेशन है वो आपको अच्छा भी लगेगा प्रिपेयर करने में, कि चलो हाँ थोड़ा सा जो इजी से जब आप स्टार्ट करोगे तो वो आपको जल्दी से माइंड में रिटेन भी रहेगा, और आपका जो सिलेबस है उसको मतलब थोड़ा टाइम पे उसको भी रिवाइज करते रहो कि अच्छा इसको हार्ड कैटेगरी में मार्क किया था, अभी ये हार्ड कैटेगरी में है या फिर मॉडरेट में आया है, या जो मॉडरेट कैटेगरी में जो सिलेबस थे उस पर हमने पढ़ाई की, उनको प्रिपेयर किया, तो वो इजी कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको भी थोड़े टाइम पे आप इवेलुएट करते रहिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर बात करें बुक्स की कि क्या क्या बुक्स हो सकती हैं, तो बुक्स की बात करते हैं। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बुक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ये है फूड एंड न्यूट्रिशन, MS स्वामीनाथन एंड B श्रीलक्ष्मी की बुक है फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो ये दोनों इंग्लिश में है, एंड रीना खनूजा की ये बुक हिंदी में है, पोषण एवं आहार की, ठीक है। देन आती है होम मैनेजमेंट मीन्स फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें इंटीरियर डिज़ाइन, FRM का सारा उसमें सिलेबस मिलेगा आपको। तो मंजू पटनी एंड हरपलानी इनकी बुक है, वो बेस्ट है, इसमें बेसिक्स के साथ
कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। देन हम बात करें टेक्सटाइल साइंस की, जो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के लिए, तो आर वत्सला की जो बुक है ये इंग्लिश में है। इसमें ईच एंड एवरी टर्म बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद अगर हिंदी की बात करते हैं तो प्रमिला वर्मा, मंजू पटनी, इनकी बुक हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो प्रमिला वर्मा एंड मंजू पटनी, बट अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आर वत्सला की बुक है। एंड नेक्स्ट में आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में एलिजाबेथ हरलॉक, ये इंग्लिश की बुक है, बट आप अगर डायरेक्टली पब्लिकेशन से ऑर्डर करते हो तो इसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल सकता है। और एलिजाबेथ हरलॉक की पूरी सीरीज़ है, कई सारी बुक्स हैं, और इनकी बुक चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें। देन आते हैं नीता अग्रवाल, शर्मा, इनकी बुक हिंदी में है, बट आपको अगर थ्योरीज और विद कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो शर्मा की हिंदी की बुक। एंड जब हरलॉक की बुक है उसमें आपको थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलेगा, बट ये इंग्लिश में मिलेगी आपको। देन आता है एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए मैं बोलूँगी कि आप करंट भी पढ़ते रहिए, क्योंकि एक्सटेंशन में करंट से भी कुछ पॉलिसीज़ आ जाती हैं, तो आप करंट तो पढ़ते रहिए। उसके बाद बुक है ओपी धामा की, एक्सटेंशन एजुकेशन की, ये इंग्लिश में है। इसमें बेस्ट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद गीता पुष्प शाह एंड मंजू पटनी, इनकी बुक हिंदी में है। तो आप ये अगर हिंदी में प्रेफर करते हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन की हिंदी की बुक आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनकी बुक है, वृंदा सिंह की बुक है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए ठीक है, अच्छी बुक है। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका इसमें कवर हो जाएगा। देन हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी हमको करना क्या है। तो डेली प्रैक्टिस के लिए देखो, रीजनिंग एंड मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। डेली अगर आप इसको 1 to 2 आवर्स भी देते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए, तो इससे आपका बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मीन्स 20 में 15+ आप इजीली दोनों सब्जेक्ट में, मीन्स अगर दोनों को मिला के हो गया 40, तो आप आराम से 35+ आराम से स्कोर कर सकते हैं इसमें, अगर आप डेली 1 to 2 आवर रीजनिंग और मैथ के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं तो। उसके बाद मैं बोलूँगी आपके जो प्रैक्टिस पेपर जितने भी आपको अवेलेबल हो पाते हैं, जहाँ से आप प्रैक्टिस पेपर ले सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो प्रैक्टिस पेपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से आपको बेनिफिट ये है, क्योंकि आपको पता है आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो जब आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हो तो आप एक टाइम लेके जहाँ पे आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, ऐसा लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो 3 आवर का ड्यूरेशन लेके ही आप पेपर सॉल्व करो और कोशिश करो कि 3 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से जो है आपकी पेपर को सॉल्व करने की स्पीड भी बढ़ेगी, आप मेंटली भी आप उसमें मेंटल लेवल पे आप प्रिपेयर होने होगा कि हाँ प्रैक्टिस पेपर को 3 आवर्स में ही सॉल्व करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर मिलने वाला है उसके लिए 3 आवर्स ही है। तो प्रैक्टिस पेपर को या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको कोशिश करिए कि आप अपना 3 आवर्स का एक टाइम स्लॉट बनाइए और उसी 3 आवर्स के ड्यूरेशन में, मीन्स 3 आवर्स में ही आप पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आप देखिए कि आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होगा, जिसका इफेक्ट आपको क्लासरूम में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे आपको इसका बेस्ट इफेक्ट दिखेगा। प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जो भी मिलते हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। इसीलिए मैं आपको फोकस करूँगी कि जो 11th और 12th की होम साइंस की बुक है NCERT, उसको आप बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल क्लियर करके पढ़िएगा, क्योंकि 12th में जो लैंग्वेज होती है वो ईजी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने में टफ भी नहीं जाएगा। तो आप 12th की जो 11th 12th की बुक है वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वे टू JRF इस यूट्यूब चैनल, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप चैनल को फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।